मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर उतर रहा है और दुनिया के सभी देशों से लोग भारत में आ रहे हैं। कैसा इसका फील्ड है, क्या संभावनाएं भविष्य में बन रही हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विनय जी, जो कि शेनॉन इंडिया के सीईओ हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से भारत में इसका फ्यूचर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है। अभी भी इंडिया में बहुत पेशेंट्स आते हैं। अगर हम टॉप डेस्टिनेशंस की बात करें तो इंडिया टॉप 5 डेस्टिनेशंस में आता है। और अभी जो पेशेंट्स इंडिया आ रहे हैं वो ज़्यादा डेवलपिंग वर्ल्ड से आ रहे हैं, आसपास की कंट्री से, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन कंट्री से ज़्यादा आ रहे थे जब शुरू हुआ। अब जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब डेवलप्ड कंट्रीज से भी पेशेंट्स यहाँ पर आने लगे हैं। इंडिया के अंदर ट्रांसप्लांट्स बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इंडिया को ट्रांसप्लांट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बोलना शुरू कर दिया है। तो दुनिया भर से ट्रांसप्लांट्स के लिए लोग इंडिया आने लगे हैं। एडवांसमेंट्स जितना कैंसर ट्रीटमेंट में प्रोटोन थेरेपी और रेडिएशन थेरेपीज हैं जो यहाँ पर लग रही है, जो कि और कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो बहुत सस्ते में यहाँ पर हो जाता है। तो हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे आउटकम्स दे रहे हैं और रीजनेबल तरीके से काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इंडिया जो है का जो महत्व है मेडिकल टूरिज्म फील्ड में बढ़ता जा रहा है। और फ्यूचर के मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब हम लोगों को किन चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग इसमें और बेटर तरीके से काम कर सकें? देखिए, जब पेशेंट इंडिया आता है उसकी जर्नी जो होती है करीब करीब 1 से 1.5 महीने की होती है। एंड उसका हॉस्पिटल के अंदर जो स्टे होता है वो 10 से 15 दिन का होता है। तो जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है, जो पेरिफेरल सर्विसेज जो बिल्ड करनी है, उसके ऊपर हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। सर्विस ओरिएंटेशन ही हमें आगे बढ़ाएगा। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें और डेस्टिनेशन से, जो डेस्टिनेशन हमसे आगे चल रहे हैं वो है जहाँ पे सर्विस ओरिएंटेशन ज़्यादा है। अगर हम पेशेंट डिलाइट, पेशेंट के एक्सपीरियंस को सुधारने की तरफ प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हम और आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। आज किन किन फील्ड्स में भारत में इलाज कराने के लिए लोग आ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? भारत में इलाज कराने के लिए लोग सब चीज़ से आ रहे हैं। डेंटल ट्रीटमेंट से लेकर ट्रांसप्लांट तक हर चीज़ के लिए आ रहे हैं। हर कंट्री की अलग अलग अपनी ज़रूरत है। कहीं पर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कहीं पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, कहीं पे वेटिंग टाइम बहुत है। इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है भारत के पास है। हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारे पास आउटकम्स भी है और हम अफोर्डेबल भी है। तो हर चीज़ के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट शुरुआत से ही कार्डियक, ऑर्थो, न्यूरो ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। लेकिन अब ट्रेंड बदलते हुए ट्रांसप्लांट्स और कैंसर पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। हर कंट्री की अलग अलग अपनी ज़रूरत है। कहीं पर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कहीं पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, कहीं पे वेटिंग टाइम बहुत है। इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है भारत के पास है। हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारे पास आउटकम्स भी है और हम अफोर्डेबल भी है। तो हर चीज़ के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट शुरुआत से ही कार्डियक, ऑर्थो, न्यूरो ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। लेकिन अब ट्रेंड बदलते हुए ट्रांसप्लांट्स और कैंसर पेशेंट्स बहुत मात्रा में आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात ये भी उठी कि ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है इस सेक्टर को और ज़्यादा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर ऑर्गेनाइज होता है तो उससे किस तरह के फ़ायदे होंगे? क्या टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़ेगा या फिर दूसरे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, ये जो फील्ड है इसके अंदर मतलब ये आप ऑनलाइन कुछ ही हद तक देख सकते हैं। मतलब हेल्थ केयर जो है वो बहुत मतलब सामने बैठ के करने वाला है और ये लोगों की ज़िंदगी के लिए है। मतलब इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आई तो आपने उसको वापस कर दिया, वो नहीं है। आप जब आ रहे हैं तो आपकी पूरी कमिटमेंट है कि जिस पेशेंट को आप बुला रहे हैं उसको ढंग का ट्रीटमेंट मिले, तरीके से करें। तो मेडिकल टूरिज्म कंपनीज का जो रोल यहाँ पर रहता है वो ये रहता है कि हम अनबायस्ड जो है तरीके से काम करते हैं, पेशेंट्स को बेस्ट चॉइस बताते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। ऑर्गेनाइज ऑलरेडी मार्केट होना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से ही बहुत इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अगर एक्रेडिटेशन पहले हॉस्पिटल्स के लिए तो थे ही, NABH बहुत नंबर मात्रा में हॉस्पिटल जो हैं हज़ारों की तादाद में NABH एक्रेडिटेड हैं। मेडिकल ट्रैवल कंपनीज़ के लिए भी NABH ने एक्रेडिटेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अंदर 22-23 मेडिकल टूरिज्म कंपनीज अब एक्रेडिट हो गई है। उसकी भी अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे सेक्टर ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा डेफिनेटली उसी वैसे ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में आएगी और वो पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा। आखिरी सवाल, क्या सरकार की तरफ से पूरा एफर्ट किया जा रहा है इस दिशा में? 100% सरकार पिछले 5-6 साल से बहुत तरीके से अच्छे तरीके से प्रयास कर रही है। हर साल 2-3 इवेंट्स यहाँ पर होते हैं जहाँ पे बाहर से बायर्स को बुलाया जाता है। 300-400
फॉरेन डेलीगेट्स को स्पॉन्सर करके बुलाया जाता है जो यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, मेडिकल ट्रैवल कंपनी से मिलते हैं, डॉक्टर से इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा रोड शोज़ किए जा रहे हैं। इंडिया की ब्रांड इमेज को चेंज करने में बहुत अग्रसर है सरकार, बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, सरकार का पूरा सहयोग है। तो कुल मिलाकर भारत को एक बेहतर मेडिकल डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार भी काम कर रही है और एक मरीज और एक हॉस्पिटल के बीच के जो फासले होते हैं, जो बीच की हॉस्पिटैलिटी होती है, उसमें भी जैसा विनय जी बता रहे हैं कि लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब देखना होगा कि जिन चीज़ों के बारे में वो कह रहे हैं कि बाहर से बायर्स को बुलाया जाता है, 300-400 फॉरेन डेलीगेट्स को स्पॉन्सर करके बुलाया जाता है जो यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, मेडिकल ट्रैवल कंपनी से मिलते हैं, डॉक्टर से इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा रोड शोज़ किए जा रहे हैं। इंडिया की ब्रांड इमेज को चेंज करने में बहुत अग्रसर है सरकार, बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, सरकार का पूरा सहयोग है। तो कुल मिलाकर भारत को एक बेहतर मेडिकल डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार भी काम कर रही है और एक मरीज और एक हॉस्पिटल के बीच के जो फासले होते हैं, जो बीच की हॉस्पिटैलिटी होती है, उसमें भी जैसा विनय जी बता रहे हैं कि लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब देखना होगा कि जिन चीज़ों के बारे में वो कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा और ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, तो सरकार इस बारे में कब तक विचार करती है। ललित कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।